बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की स्टॉक मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है कि किसी भी अफवाह के ऊपर भी उसमें उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। और इस वक्त एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है जो कि अगर बात की जाए तो ट्रेडिंग की दुनिया का एक बहुत ही अनोखा वाक़या है। वाक़या कुछ इस तरह है कि सुबह 10 बजे अमरीकी वक्त के मुताबिक एक अफवाह उड़ाई जाती है और अफवाह ये होती है कि वाइट हाउस ये कंसीडर कर रहा है या ये करना चाह रहा है कि आगे आने वाले 3 महीनों में या 90 दिन में ये जो टैरिफ लगाया गया है इसके ऊपर पॉज या इसके ऊपर होल्ड लगा दिया जाएगा। और उसके फिर 5 मिनट के बाद CNBC की तरफ से एक खबर ब्रेक की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त इस चीज़ को लेकर कंसीडर कर रहे हैं कि आने वाले 3 महीने या अगले 90 दिन के लिए उन तमाम ममालिक पे चाइना को छोड़ के कि जिन पे टैरिफ लगाए गए थे, चाइना के अलावा उन तमाम ममालिक के टैरिफ को 3 महीने के लिए रोक दिया जाए। और उसके बाद अमेरिकी मार्केट में एकदम से बूम आता है। 10:18 पे ये खबरें आना शुरू होती हैं अमेरिकी स्टॉक मार्केट से कि ये S&P 500 इंडेक्स जो था वो जो कि अपनी कम तरीन सतह पे चल रहा था वो एकदम से $3 ट्रिलियन या $3 खरब का कैपिटल गेन कर लेता है। और फिर उसके चंद मिनटों बाद यानी फिर 10:25 पर CNBC ही एक खबर को ब्रेक करता है जिसमें ये कहा जाता है व्हाइट हाउस के हवाले से कि व्हाइट हाउस इन तमाम खबरों के हवाले से बेखबर है, यानी इस तरह का कोई भी बयान व्हाइट हाउस से जारी नहीं किया गया और ये जितनी भी खबरें हैं ये र्यूमर्स हैं, र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं। उसके बाद 10:26 यानी उसके 1 मिनट बाद ही CNBC ही इस खबर को ब्रेक करता है कि ये जो तमाम हेडलाइंस चल रही थी इस वक्त 90 दिन के इस टैरिफ पॉज के हवाले से ये तमाम बेबुनियाद खबरें हैं। और फिर उसके बाद 10:34 पे व्हाइट हाउस की तरफ से एक ऑफिशियल बयानिया जारी हो जाता है जिसमें इस हेडलाइन को या इन खबरों को फेक बताया जाता है या झूठी और बेबुनियाद खबरें बताया जाता है। उसके 1 मिनट के बाद जो इस वक्त मार्केट के अंदर एकदम से कैपिटल गेन आया था, $3 ट्रिलियन मार्केट जो है वो कैपिटल गेन कर गई थी, धड़ाम से ज़मीन पे आ गिरती है और $2.5 ट्रिलियन का खसारा कर जाती है। तो ये वो कैफियत है जो कि अब तक ना अमरीकी सरमायाकारों ने देखी है ना दुनिया के किसी और मुल्क में देखने में सामने आई है कि 20 मिनट के अंदर जो है वो मार्केट एकदम से $3 खरब कमाती है और उसके बाद $2.5 खरब ज़ाया कर देती है, इन्फ्लेट कर जाती है। तो इस वक्त ये वॉलेटाइल कैफियत है अमरीकी मार्केट की और उसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर भी पड़ता जा रहा है। बावजूद इसके कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक तो ये बहुत शानदार पॉलिसीज़ हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि मुकम्मल तौर पे अमरीकियों का पैसा, अमरीकियों की जमा खर्च जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर डूबती जा रही है। और इसका मुशाहिदा आज दुनिया ने किया कि पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि लोगों ने ये मुशाहिदा किया कि 20 मिनट के अंदर अचानक से $3 खरब जो है वो सिस्टम में दाखिल हुआ है। उसके बाद $2.5 खरब चंद मिनटों के अंदर मार्केट से इरेज हो गए। तो ये इतनी अनसर्टेन मार्केट इस वक्त चल रही है और इतनी वॉलेटाइल मार्केट चल रही है, ट्रेड मुकम्मल तौर पर रुक चुका है और लोगों ने अब अपना पैसा इन सिस्टम से, इन शेयर मार्केट से निकालना शुरू कर दिया है क्योंकि इसकी अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त वो कैफियत सामने आ चुकी है कि सुबह अगर कोई इंसान बादशाह होगा तो शाम में फ़कीर होगा। यानी फिर इससे पहले जिस तरह का एहतिमाल क्रिप्टो करेंसी के हवाले से लगाया जाता था कि अगर आप सुबह में बादशाह है तो शाम में फ़कीर हो सकते हैं और अगर शाम में फ़कीर है तो सुबह बादशाह हो सकते हैं। इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी वॉलेटिलिटी है। और अब इस वक्त ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज़ भी इस शेयर मार्केट के अंदर जो तग़य्युरात आए हैं उसकी वजह से गिरना शुरू हो गई हैं। और इसका इम्पैक्ट अब बिटकॉइन के साथ साथ जो और भी मुस्तहकम क्रिप्टो करेंसीज़ थी उन पर भी पड़ना शुरू हो गया है। बिटकॉइन इस वक्त जो है $78,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता गिरता जा रहा है। तो ये इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है और डोनाल्ड ट्रंप के गलत फैसलों की तरफ जो भुगतान है वो अब पूरी दुनिया भुगतना शुरू हो गई है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप यूट्यूब पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि कोई भी अहम अपडेट आप मिस ना कर सकें। अब इसके साथ साथ बात करते चलें कि इस वक्त अमेरिका की मुकम्मल तौर पे जो निगाहें मरकूज़ हैं वो मशरिक़ वस्ता में है और इस वक्त ये भी खबरें आ रही हैं कि 40,000 अफवाज हैं जो कि अमरीकी ट्रूप इस वक्त मशरिक़ वस्ता या तो पहुंच चुके हैं या रास्ते में हैं। और इसके साथ साथ जो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बेसिस हैं, चाहे फिर वो सऊदी अरब के अंदर हो चाहे वो कतर के अंदर हो, और इसके साथ साथ जो दूसरे ममालिक में बेसिस हों, वहाँ पे अब अमरीका अपने फौजियों की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरे इलाकों की बेसिस थी, चाहे फिर वो साउथ कोरिया की बेसिस हों या इसके साथ साथ जर्मनी की बेसिस हों या फिर अमेरिका से जो बराह रास्त इन बेसिस में असलहा फराहम किया जाता है
उसमें पिछले हफ्तों में काफ़ी तेज़ी आई है। तकरीबन 350 से 400 ऐसी फ़्लाइट्स हुई हैं जो कि इन इलाकों में पहुंची हैं, यानी मिडिल ईस्ट के इन बेसिस में पहुंची हैं, और उनका मकसद ये था कि वो ये इन फ्लाइट्स के ज़रिए हमारे हर्ब जमा करना शुरू हो गया था। इसके अलावा इंडियन ओशन में अमेरिका और बरतानिया की जो मुश्तरका बेस है वहां पर भी इस वक्त अमेरिका ने अपने बमबार तैयारे जमा करना शुरू कर दिए थे। और दूसरी तरफ इस मंजर के अंदर ये बात भी काबिल गौर है कि इस वक्त इसराइल का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू सरकारी दौरे पे अमेरिका में मौजूद है। इस दौरे का मकसद तो ये बताया जा रहा है कि एक तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात करेगा उसमें टैरिफ के हवाले से भी बातें की जाएंगी, इसके साथ साथ गज़ा के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उस हवाले से भी बातचीत होगी, और उसके साथ साथ जो अहम बातचीत होगी और जो इस मुलाकात का असल मकसद है वो मकसद ये है कि ईरान के ऊपर किस तरह से और कब और कैसे हमला करना है और ईरान के इस हमले को क्या जवाब बना के ईरान पे हमला किया जाना है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान भी अब मुकम्मल तैयारियां करके बैठ चुका है। इस वक्त एक रशियन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अपना खैबर मिसाइल जो है वो तैयार कर लिया है। खैबर मिसाइल की अगर बात करें तो खैबर मिसाइल रेंज के हवाले से 4500 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है, और अगर ईरान के ऊपर किसी तरह का हमला अमेरिका या इसराइल की तरफ से या मुश्तरका हमला किया जाता है तो फिर जवाबी कार्रवाई के तौर पे ईरान जो सबसे पहले निशाना बनाएगा वो इस वक्त जो इंडियन ओशन में अमेरिकी और बरतानवी मुश्तरका बेस है डियागो ग्रासिया, उसको निशाना बनाएगा। और ये बेस डियागो ग्रासिया ईरान से तकरीबन 3900 किलोमीटर या 2400 मील के फासले पे है। तो इस वक्त ये खैबर जो मिसाइल है ईरान का, एक तरफ तो 1500 किलोग्राम या 1.5 टन का वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, दूसरी इसकी जो सबसे अहम खासियत है वो ये है कि ये 20,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकता है, और इसके साथ साथ 1.5 टन के वॉरहेड के अंदर जो है वो 80 ऐसे वॉरहेड यानी क्लस्टर वॉरहेड जो है ये अपने साथ ले जा सकते हैं, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग करते हुए ये अपने हदफ तक निशाना बना सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की एक नई जनरेशन से ताल्लुक़ रखने वाला ये खैबर मिसाइल इससे पहले ईरान इसराइल के ऊपर आजमा चुका है, यानी फिर ये खैबर मिसाइल ही थे जिन्होंने बाद सादिक दोयम में इसराइल की नेगेव और साथ निवातिम के इलाकों को टारगेट किया था। तो इस वक्त रशियन खबर रसा इदारों की तरफ से ये खबरें भी ब्रेक की जा रही हैं कि अगर ईरान के ऊपर किसी भी तरह की जारहाना कार्रवाई अमेरिका या इसराइल या मुश्तरका की गई तो फिर ईरान जो है इसके जवाब के अंदर ये भी किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिकी ये अज्यूम कर रहे थे कि ये जो डियागो ग्रासिया बेस जो कि इंडियन ओशन में मौजूद है ये ईरान से इतनी दूर है कि ईरान का कोई भी मिसाइल इस तक पहुंचने में नाकाम रहेगा। लेकिन अब रशियन खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान का खैबर मिसाइल जो है ये सलाहियत रखता है, यानी फिर आवाज़ की रफ्तार से 12 या 13 गुना तेज सफ़र करने की सलाहियत रखता है, और फिर ये चंद मिनटों में ईरान से अगर दागा जाता है किसी भी रिटेलिएशन या किसी भी जवाबी हमले के नतीजे में तो फिर चंद मिनटों में इंडियन ओशन में डियागो ग्रासिया बेस को टारगेट कर सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ईरान में इस जो गैस सप्लाई इराक को दी जाती थी वो रोक दी गई है, और इसके ऊपर इराकी मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये जो गैस इराक को ईरान की तरफ से फराहम की जाती थी ये एनर्जी सेक्टर के लिए इस्तेमाल की जाती थी, यानी फिर इसका जो इम्पैक्ट होगा इराक के ऊपर वो ये होगा कि 9000 मेगावाट बिजली जो कि इस ईरानी गैस से इराक प्रोड्यूस करता था वो अब प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, और उसका डेफिसिट अब इराकियों को झेलना पड़ेगा। इराकी पार्लियामेंट के मेंबर अला अल हैदरी के मुताबिक एक तरफ तो इस गैस की फराहमी के रुकने की वजह से इराक को 9000 मेगावाट बिजली का डेफिसिट होगा, दूसरी तरफ जो ट्रंप की फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनका इतलाक जिस तरह से वो इराक पे कर रहा है उन्होंने भी अब इराकियों के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तो अब यही लग रहा है कि ट्रंप जिस तरह से इस वक्त दुनिया पर मुसल्लत हुआ है और यहाँ पे मुसल्लत किया गया है उसकी तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो उलट होती जा रही हैं, और फिर इन तमाम पॉलिसीज़ के जो आउटकम आ रहे हैं उससे अब हर मुल्क परेशान नज़र आ रहा है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर Facebook पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिएगा, और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे और आपका फीडबैक भी हमें मिलता रहे। इंशाल्लाह इसी तरह की एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।